आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति में अभिनंदन नाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान के अभिनंदन नाम की सार्थकता बतलाते हैं। गुणाभिनंदादभिनंदनो भवान दया बधुं शांति सखी मसिश्रियत। समाधितन्तस्तदुपोपपत्तये द्वैन नैर्ग्यन्थ गुणेन चायुजत्। हाँ, इस काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं गुणाभिनंदाद अभिनंदनो, यानी गुणों का अभिनंदन करने से, गुणों की वृद्धि करने से, गुणों के सम्मान करने से आपका सार्थक नाम अभिनंदन है। और आपने दया रूपी स्त्री का और शांति यानी क्षमा रूपी सखी से सहित दया रूपी स्त्री का आश्रय लिया। और समाधि तंत्र यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूपी समाधि को लक्ष्य बना करके उसकी उत्पत्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए दोनों प्रकार की निर्ग्रंथता, अभ्यंतर और बहिरंग, इस निष्परिग्रता रूप गुण से आप युक्त हुए थे। सबसे पहले भगवान ने गुणों के विकास से, सम्मान से अभिनंदन नाम पाया। संसार में जो भी हैं वो गुणों से रहित हैं, भगवान सारे गुणों से सहित हैं। तो भगवान ने गुणों का सम्मान किया, गुणों का विकास किया, और संसारी प्राणी गुणों का सम्मान नहीं करता, इसलिए गुणों से रहित रहता है। जब एक गुण के रूप में जो क्रोध के अभाव में उत्पन्न होता है क्षमा गुण, वो आकर के दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ पर पूछते हैं कौन है, तो वो वहाँ पर क्षमा कहती है कि आपकी कल लड़ाई हो गई थी, उनसे क्षमा मांग लो। तो कहते हैं कि वो पड़ोस वालों की तो 8 दिन से चल रही है, उनसे जाके कहो वो क्षमा मांगे पहले। फिर पुनः आती है तो कहती है कि अब तो क्षमा धारण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि हमारी समाज ने साल भर में एक दिन नियत किया है क्षमा वाणी का, उस दिन मांगेंगे। उस दिन आती है तो उस दिन कहते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा आकर के क्षमा मांगे तो हम क्षमा करने को तैयार हैं। ऐसे करके गुणों के लिए आश्रय नहीं देते, गुणों के लिए सम्मान नहीं करते, इसलिए भगवान ने गुणों का सम्मान किया, वो गुणों से वृद्धिंगत हुए, इसलिए उनका नाम अभिनंदन सार्थक है। और जो क्षमा से युक्त होता है वही वास्तव में दया का पालन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कि जो दूसरों के गुणों को महत्व देता है वही दया करुणा से युक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने दया रूपी स्त्री का, जो कि क्षमा रूपी सखी से सहित है, उसका आश्रय किया। और जहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवान ने दोनों प्रकार के परिग्रहों को त्याग दिया। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग करके उन्होंने निष्परिग्रता गुण से वो युक्त हुए। जब तक बाहरी परिग्रह रहता है तब तक अभ्यंतर परिग्रह छूटता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जो धान होती है, जब तक चावल के ऊपर जो छिलका रहता है तब तक उसके अंदर की लालिमा दूर नहीं हो सकती। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि ऊपर कवच बना रहे और अंदर की लालिमा साफ हो जाए। पहले कवच हटाना पड़ता है, बाद में लालिमा जो आटे के समान जो है झड़ जाती है, ऐसी उसके ऊपर जो लालिमा चढ़ी रहती है वो लालिमा अंतरंग कषायों का प्रतीक है। बाह्य परिग्रह के त्याग करने पर अंतरंग जो परिग्रह के प्रति भावना है वो छूट जाती है, छूट जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाह्य परिग्रह छोड़ने के बाद में अंतरंग परिग्रह बना रहे,
लेकिन ये किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकता कि बाह्य परिग्रह रहे और अभ्यंतर परिग्रह दूर हो जाए। तो अभ्यंतर परिग्रह, अभ्यंतर जो कषायों की परिणति है, जब तक वो दूर नहीं होती तब तक धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान जो श्रमणों का होता है उसकी प्राप्ति नहीं होती। एक बार प्रसंग सुनाया था कि कुछ श्वेतांबर साधु बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी के पास में कटनी में आए और वहाँ पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बाह्य परिग्रह होते हुए भी अभ्यंतर परिग्रह से रहित हो सकते हैं। तो उनके मन में यही था कि ये बाहर में जो रखे हुए हैं इनके प्रति हमारी आसक्ति मूर्छा नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि फिर वस्त्रों को ही मूर्छा हो गई जो आपके पास में आ गए वो। तो उस समय तो उन्होंने बात को स्वीकार नहीं किया। वो लोग पैदल चलते चलते शिखर जी पहुँचे और 2-3 महीने बाद में पंडित जी का पुनः शिखर जी जाना हुआ। वहाँ पर पुनः मिल गए तो उसमें से एक जो श्वेतांबर साधु था उसने आकर के स्वीकार किया कि भले ही हम ये कहें कि हमारी इसके प्रति आसक्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में बिना मूर्छा के इन पदार्थों को रखना संभव नहीं। उन्होंने बाद में वहाँ पर एक ने स्वीकार किया। तो ऐसा यहाँ पर भगवान ने दोनों प्रकार के परिग्रहों को त्याग करके, जिसके माध्यम से वो समाधि तंत्र यानी जो ध्यान का तंत्र है, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, उसको प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग किया। अब दया रूप वधु को प्राप्त कर भगवान ने क्या किया, इसको दूसरे काव्य में बतलाते हैं। अचेतने तत्कृत बंध जे पीच ममेद मिथ्या विनिवेशिक ग्रहात् प्रभंगुरे स्थावर निश्चयेन चक्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहद् भवान्। अचेतने, ये जो शरीर है वो अचेतन है। तत्कृत बंध जे पीछा, और उसके द्वारा जब अपन उसको स्वीकार कर लेते हैं, शरीर अपना मान लेते हैं, तो उसके माध्यम से जो बंधन होते हैं ये कैसे हैं, मम इदम, ये मेरे हैं, इस प्रकार का अभिनिवेश यानी जो भाव है, अभिप्राय है, वो ही ग्रह के समान, पिशाच के समान, भूत के समान जीव के साथ में जुड़ जाता है। और ये सब पदार्थ प्रभंगुरे, सब क्षणभंगुर हैं, और इनमें ये स्थावर यानी स्थित रहेंगे, स्थायित्व के निश्चय से ये जगत जो है नष्ट हो रहा है। ऐसा तत्व भगवान आपने जगत को ग्रहण कराया, समझाया। तो संसार का जो कारण है कि जहाँ चेतन अचेतन परिग्रह जो भी जिसके प्रति वो ये मेरे हैं ऐसे भाव से उनको यहाँ पर ऐसी मान्यता के साथ में स्वीकार करता है कि वो जो है हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। ऐसा मिथ्या मान्यता रूप पिशाच भूत जीव के लगा हुआ है। और भले ही शब्दों में बोल दे कि ये सब चीज़ें तो जो हैं सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन जब दूसरों के ऊपर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है, किसी के यहाँ बिच्छू आदि हो जाता है, तब उस समय में तो उनको समझाने के लिए कि भैया ये सब क्षणभंगुर हैं ऐसा कह देता है, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है तब उस समय में कि बहुत अनहोनी हो गई, उसको वो नहीं स्वीकार करता कि ये तो ऐसा स्वभाव ही है, ये क्षणभंगुर हैं, अपने लिए स्वीकार नहीं करता, दूसरों के उपदेश के लिए तो देने में तैयार हो जाता है। तो ऐसी जो है संसार की स्थिति है, तो उसके लिए कि ऐसा जो भूत पिशाच जो है जीव के साथ में लगा हुआ है, उसके कारण में ये संसार नष्ट हो रहा है, यानी इसी संसार में परिभ्रमण का कारण बस केवल ये मिथ्या अभिनिवेश, मिथ्या अभिप्राय जीव के साथ में चलता है। पुत्र ने मुनिराज के उपदेश सुनकर के अणुव्रतों को धारण किया, और फागुन का समय था। फागुन के समय में भी कभी कभी गर्मी पड़ने लगती है, और उसने उसमें पंचमी के दिन उपवास किया। और
दिन भर तो जो है उपदेश आदि सुनते हुए निकल गया, लेकिन रात के 2 पहर बीतने के बाद में भयानक तीव्र प्यास उसके लिए लगी और बेचैनी बढ़ गई। जैसे तैसे सिंचन आदि करके 1 प्रहर निकला और बेचैनी जब बढ़ती हुई देखी तो पिता ने मोहित होकर के खिड़की पर सूर्यकांत मणि होती, सूर्य जैसा प्रकाश देती है रात में भी, उसको वहाँ पर रख करके कि अब तो जो है सूरज निकल आया है, तुम आराधना करके पानी पी लो। मोह में ऐसी स्थिति उसकी हो गई और उसने कहा कि अभी घटिका यंत्र के स्वर से हम समझ रहे हैं कि अभी 1 प्रहर बाकी है, और ये जो आपका कहना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, मोह के कारण आप ऐसा कह रहे हो। और जब सुबह में लोगों को काम करते हुए देखूंगा और जिस समय मुनिराजों की आहार की बेला होती, यदि मेरी शक्ति रही तो मैं उनको पड़गाहन करके आहार दे करके फिर मैं कुछ ग्रहण करूंगा। और ऐसा बोलते बोलते ही उसको मूर्छा आ गई। और कभी पूर्व का ज़्यादा अभ्यास था नहीं, अभी नया नया अणुव्रति बना था और उसमें ऐसी स्थिति बनी कि वो तीव्र वेदना में ही प्राण छूट गए और जाकर के वैमानिक देव, लेकिन बहुत कम आयु वाला, 5 पल्ले की आयु वाला वो वैमानिक देव बना। सागरों की तुलना में कम है, वैसे तो ये भी असंख्यात वर्ष होते हैं। और वहाँ पर जब वो पहुँचता है अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जानता है और इधर सारे परिवार के लोग रुदन कर रहे हैं, सब मोहित हैं, तो वो वहाँ से आकर के उनको संबोधित करता है और उनको संबोधित करके कि ये संसार का स्वरूप है, जो भी उत्पन्न होता है अवश्य नष्ट होता है, इसलिए इसको उसी प्रकार से स्वीकार करके इन पदार्थों को अपना मानना और साथ साथ में ये हमेशा रहेंगे, ऐसा जो मिथ्या रूपी भूत पिशाच जीवों के साथ लगा रहता है, उसी के कारण में जीव संसार में नष्ट होता है। ऐसा यहाँ पर जो समंतभद्र स्वामी ने कहा है उसको समझाने के लिए इस उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और वो वहाँ से च्युत होकर के फिर बाद में नाग कुमार नाम का कामदेव हुआ, जो आप निर्वाण कांड में पढ़ते हैं कि वहाँ बाल महाबाल मुनि दोए, नाग कुमार मिले त्रय होए। ये अष्टापद से मुक्ति प्राप्त करने वाले उनके कथानक में इस प्रकार से वर्णन आता है। अब आगे आपने किस रूप में तत्व ग्रहण कराया इसको बतलाते हैं। क्षुदादि दुख प्रतिकार तस्थितिर न चेन्द्रियार्थ प्रभुवाल्प सौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो रीतिदमित्थं भगवान व्यजिज्ञपत्। हाँ, इस काव्य में क्षुदादि दुखा प्रतिकारतः, जब भूख आदि लगती, प्यास आदि लगती है तो उस समय में उन दुखों का प्रतिकार करने के लिए भोजन पान का जीव ग्रहण करता है और उसके कारण में जो देह है उसकी स्थिति हमेशा नहीं रहती, यानी भोजन करने के बाद में भी देह का स्वभाव तो नश्वर है, इसलिए उसकी हमेशा स्थिति नहीं रहती। और जो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है वो अल्प सुख रहता है, यानी वहाँ पर जो पीड़ा है उसके दूर होने से जैसा सुख होता है वो सुखाभास वहाँ पर अल्प सुख होता है। और उसके माध्यम से देह देहिनो सदा स्थिति नहीं रहती, यानी देह और देही जो आत्मा है वो भी शरीर में हमेशा रहने वाली नहीं, भोजन पान करने के बाद में भी मरण होता है। और उसके माध्यम से ततो गुणो नास्ति, जहाँ इंद्रियों के भोग किए जाते हैं उससे कोई गुण की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसमें कोई गुणों की वृद्धि होती हो, ऐसी भी उन भोगों में गुणों की वृद्धि करने की भी सामर्थ्य नहीं है। इदम इत्थम, यानी इस प्रकार का भगवान ने
इति विजिज्ञपत, भगवान ने इस प्रकार का, विनयनाथ भगवान ने ये परमार्थ तत्व जो है बतलाया। तो इसमें देह यदि सदा बनी रहे तो इस जगत में रहने को जगह ही नहीं मिले, सारे जो हैं केवल जन्म लेते रहें, यदि कोई मरण को प्राप्त ना हो तो इतना भर जाए कि खड़े होने की भी जगह ना बचे। और जहाँ जो क्षुधा आदि के रोग जो हैं जीव के साथ में लगे रहते हैं, तो उसके लिए कि इन पेटों ने सब जग जीते, सुबह भरो शाम को रीते। पेट जो है भरो, शाम तक फिर खाली हो जाते हैं, फिर भरो, बस ऐसा चलता रहता है। तो उसके माध्यम से जिसके पास में जितनी अच्छी भूख लगी है उसको वो उतना अच्छा लगता है। वास्तव में जितनी जिसके पास पीड़ा है उसको उतना उसमें सुख लगता है। तो ऐसा सुख जो रहता है वो वहाँ पर अल्प सुख या सुखाभास, क्योंकि पीड़ा नहीं है तो फिर वो वहाँ पर कितना भी अच्छा भोजन हो वो उसको रुचिकर नहीं लगता। कोई बीमार है और उसके लिए डॉक्टर बजाए कि तुम्हारे लिए एक इंजेक्शन विदेश में मिलता है 50 लाख का आता है, और वो वहाँ से मंगवा करके और अपने मित्रों को बताए कि देखो मैं कितना भाग्यवान हूँ कि 50 लाख का इंजेक्शन लगा करके जो है अपने रोग को दूर कर रहा हूँ। हंसी आ रही है उस पर, लेकिन ऐसे ही बाकी जो है सब विषय इंद्रिय के विषय हैं वो भी वहाँ पर रोग के रूप में रहते हैं, और उनको दूर करने के लिए आप उनके विषयों को शरीर के सामने परोसते हो तो वो भी जो है उसमें सामने रखते हैं। वो रोग को दूर करने के लिए जैसे दवाई है ऐसे ही ये सब चीज़ें भी दवाई के रूप में हैं, लेकिन फिर भी जो है उसमें जीव हर्षित होता है। तो ये उसी प्रकार से स्थिति है कि जैसे खाज को खुजाने के बाद में अच्छा लगता है, जब कोई घाव हो जाता है सूखने को होता है तो उसमें एक अलग प्रकार की खुजली छूटती है, उस पर हाथ लगाओ तो एक आनंद की अनुभूति जीव के लिए होती है, और बाद में यदि थोड़ा सा उसको नाखून लग जाए तो उसमें उतनी ही ज़्यादा फिर वो पीड़ा देने वाला होता है। तो बस यही इंद्रियों के विषयों के संबंधी है। और जहाँ जब इन सुखों को वो ग्रहण करता है, जबकि वास्तव में शरीर का स्वभाव तो परिभाषा आती है शीरियंते इति शरीराणी, यानी ये शरीर तो कितना भी अच्छे से भोजन कराओ लेकिन उसका स्वभाव तो जीर्ण होने का है, वो हमेशा इससे रहने वाली नहीं है। और उस शरीर से जो जहाँ पर संबंध हुआ है वैसे वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसमें रह रहे हैं, लेकिन इनमें उस शरीर से कोई भी गुणधर्म ना तो जो है आत्मा में आते हैं और ना आत्मा के कोई गुणधर्म शरीर में जाते हैं, यानी उसमें कोई भी आपस में संबंध नहीं। जैसे किराएदार किराए के मकान में रह करके जब छोड़ करके चला जाए तो उससे उसका कोई भी जैसे संबंध नहीं, वैसा ही शरीर के साथ में आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। तो इन भोगों के माध्यम से कोई गुणों की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से पाप कर्म का अर्जन भी जीव कर लेता है। तो ऐसे जो हैं इनके स्वरूप को कि इसके माध्यम से भोजन से ना तो जो है देह हमेशा रहने वाली है और ना देही, जो देही यानी देह में रहने वाला आत्मा है वो भी इसमें नहीं रहने वाला है। फिर उसमें किस प्रकार से जो है उन भोगों को भोगते हुए, तो जहाँ साधु भी भोजन करते हैं लेकिन उसमें भावना क्या रहती है, गर्त पूर्ण, कई प्रकार की आहार विधि होती है, अपने पेट के गड्ढे को भरना, ये गर्त पूर्ण, स्वभ्र पूर्ण भी नाम आता है इसका। पहले बताया था कि आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कि जस अणेसण मप्पा, जिनका स्वभाव अणेसन स्वभाव का है, यानी भोजन करने का, आत्मा जो है भोजन नहीं करती, केवल अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन देते हैं। तो उस समय में जहाँ जब भोजन करने का स्वभाव नहीं तो भोजन करते हुए भी वो अनेसन यानी उपवास से युक्त हैं। जब यमुना के किनारे चातुर्मास चल रहा था एक मुनिराज का, और श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी रुक्मणी से कहा कि महाराज को आहार दे करके आई कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि यमुना चढ़ी है कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि उस नदी के पास जाकर के बोलना कि महाराज यदि उपवास से हों तो हमें रास्ता दो।
तो उनकी बात सुन करके तट पर पहुंच गई और बोला तो चढ़ी जमुना ने भी उनके लिए निकलने का रास्ता दे दिया। उस तरफ पहुंच गई। महाराज के वहाँ पर आहार दान वाले थे, उनके साथ में आहार दान दे दिया हर्ष के साथ में। अब देखा लौटने का समय तो नदी फिर चढ़ी है। अब कैसे वापस जाएं? अभी तो अपन बोल करके आए थे कि उपवास से हो तो रास्ता दो, लेकिन अब तो अपन स्वयं खिला करके आ रहे हैं, तो अब कैसे जाएं वापस? महाराज ने पूछा क्यों, क्या हो गया, बड़ी परेशान दिख रही हो? तो कहने लगे कि अभी उन्होंने बोला था कि ऐसा बोलना तो खुल जाएगा। तो कहने लगे ताला में चाबी फिर से लगा करके देखो। वही ताला तो वही है, चाबी फिर से लगा करके देखो। और फिर उन्होंने कहा कि यदि महाराज उपवास से हो तो रास्ता दो। फिर रास्ता मिल गया। अब वो रास्ता पार करके इस पर तरफ आ गई। महाराज तो उधर दूर थे, अब कौन पूछने जाए, रास्ता मिल रहा है तो वापस चलो, फिर चढ़ जाएगी तो फिर कौन निकालेगा। अब पहुंच करके फिर जो है नारायण श्री कृष्ण से पूछती हैं। तब फिर वो कहते हैं कि उन मुनिराज का अनेसन स्वभाव है, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते, अपने शरीर के लिए भोजन देते हैं, तो इसलिए भोजन करते हुए ही वो उपवास वाले हैं। तो जहाँ इंद्रियों के भोगों को साधु भी भोगते हैं लेकिन उसमें आसक्ति का भाव नहीं रहता, तो उसके कारण में वो उनके लिए संसार में परिभ्रमण का कारण नहीं बनते। लेकिन जो संसार में उनके प्रति आसक्ति के साथ में उन भोगों को भोगता है वो संसार के लिए ही कारण बनते हैं। ऐसा जो है तत्व भगवान ने यहाँ पर विजिज्ञ पथ यानी बतलाया। अब परम दयालु भगवान ने जगत के उपकार के लिए और क्या कहा उसको बतलाते हैं। जनो तिलोलोप्यनुबंध दोष तो भयाद कार्येष्वि न प्रवर्तते। इहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषवित् कथन सुखे संसजतीति चाब्रवीत्। जन मनुष्य अति लोलो अपि यानी अत्यंत आसक्त होता हुआ भी अनुबंध दोषतः जो आसक्ति रूप दोष हैं उनमें भयाद अकार्येषु ही ना प्रवर्तते। राजा आदि के भय से पापों में प्रवृत्ति जीव नहीं करता। और यह अपि अमुत्र इस लोक में और अमुत्र यानी परलोक में अनुबंध दोषविद जो आसक्ति के दोषों को जानता है, कथम सुखे संसजतीति इति चाब्रवीत कि वो जब इस लोक में और परलोक में आसक्ति के दोषों को जानता है वो इन विषय सुख में कैसे आसक्त हो सकता है। अर्थात वो जो जानता है वो इस विषय सुखों में आसक्त ना होकर के विषय सुखों से विरक्त होता है। ऐसा अभिनंदन नाथ जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया। संसार में यदि कानून की व्यवस्था नहीं होती तो छठे काल जैसी स्थिति हो। यदि राजा नहीं हो, कानून नहीं हो तो लोग जहाँ पर किसी के धन को देख करके उसके पास रहने देंगे क्या? किसी की संपत्ति है, किसी पांचों पापों की जो विषयों की स्थिति है वहाँ पर कोई भी अपने पास में उनको रखने में समर्थ नहीं हो यदि कोई कानून ना हो। तो कानून के भय से बहुत सारे पापों को जीव नहीं करता। तो उसमें दौलत है, जमीन है, स्त्री है, सब दूसरों की संपत्ति को देख करके भले ही मन में लोग बहुत सारे मन के माध्यम से पाप करते रहते हैं लेकिन उन पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते क्योंकि उनको राजा आदि का भय रहता है। और जो इस लोक में और परलोक में भी आसक्ति के कारण किस प्रकार से दुखी होते हैं उनके बारे में जिसको जानकारी है, ज्ञान है, जब अपन देखते हैं तो इस लोक में भी आसक्ति के कारण में लोग कैसे कैसे दुखों को उठाते हैं। औरंगजेब की पुत्री का नाम था जेबुन्निसा और वो एक मामूली दरोगे के ऊपर मोहित थी। और एक खबर देने वाली दासी ने औरंगजेब को खबर दे दी कि वो उनके महल में आया हुआ है। औरंगजेब तलवार लेकर के वहाँ पहुँच गए। जब
पता पड़ा तो छुपाने के लिए गुसल खाना जो बाथरूम होते हैं उसमें उसको ले जा कर के छुपाया, और वहाँ पर एक डेज की बड़ी सी जो है वो होती है पानी गर्म करने वाली, एल्यूमिनियम की डेज की बड़ी सी जो डेज की थी, उसके जहाँ पर सोने चांदी के जो आभूषण भी धोने के लिए पानी गर्म होता था, बहुत बड़ी डेज की थी, आधी पानी से भरी थी। उस कन्या ने उस प्रेमी को उसके अंदर छुपा दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। और जब औरंगजेब वहाँ पहुँचा तो देख रहा था और कोई रास्ता नहीं था उसके लिए छुपाने का, तो उसने उस दासी को घूर करके देखा तो उसने इशारा कर दिया कि इस डेचकी के अंदर है। तलवार हाथ में है, और उसने पूछा कि बेटी नहाया नहीं? कहले हाँ पिताजी अभी नहाऊंगी। तो उसने कहा कि ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से नहाना चाहिए, और इशारा कर दिया कि इसके नीचे आग लगाओ। अंदर उसके वो बैठा हुआ है और यहाँ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया बहुत तीव्र। अब वो अंदर वहाँ पर पानी उबल रहा है, उसमें वो वहाँ पर व्यक्ति नरकों की वेदना को सहन कर रहा है। ऊपर का ढक्कन खोल नहीं सकता, क्योंकि ऊपर ढक्कन खुलेगा तो सीधी तलवार से गर्दन अलग हो जाएगी। तो इस लोक में जो आसक्ति के माध्यम से ऐसे जो हैं दुखों को भी जीव प्राप्त करते हैं, और इस भव की जो आसक्ति की परिणति रहती है उससे पर भव में भी दुख को प्राप्त करते हैं। कहाँ तो श्रवण है, संलेखना चल रही है, लेकिन आखिरी में आसक्ति का भाव जो फल चढ़ाया गया है उसके प्रति हो गया, तो जा करके उसी में कृमि के रूप में उत्पन्न हो गए। आसक्ति का भाव अंत समय में भी, संलेखना के समय में भी इतना अहितकारी हो सकता है। कहाँ तो जिसके माध्यम से संसार से पार हो सकते थे, लेकिन वहीं जो है मन के थोड़े से स्खलन के माध्यम से वो जो है एक इंद्रिय की पर्याय, दो इंद्रिय की पर्याय, दृश्य जो है वहाँ पर जो कृमि है वो दो इंद्रिय की पर्याय में जाकर के उत्पन्न हो गए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि जहाँ जो इस लोक में और परलोक में आसक्ति के दोषों को जानने वाला है कि इनमें दोनों लोग बिगड़ते हैं इस आसक्ति के माध्यम से, जो इसके दोषों को जानने वाला है वो इन विषय सुखों में कैसे आसक्त हो सकता है, अर्थात भगवान के उपदेशों के माध्यम से वो इन विषयों में आसक्त ना हो करके उनसे विरक्ति के भावों को ग्रहण करता है। अब आखिरी काव्य में कहते हैं, सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत तृषो विवृद्धि सुख तो न च स्थितिः। इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मतः। सचा अनुबंधस्य जनस्य तापकृत, वह अनुबंध जो आसक्ति का भाव है और उस आसक्ति से उत्पन्न होने वाले जो ताप हैं वो क्या करते हैं, तृषो भी वृद्धि, उसके माध्यम से आगे आगे तृष्णा की वृद्धि होती है, और वो जो संताप है वो उस जीव के लिए कहीं से कहीं तक जो है सुख नहीं लेने देता, बेचैन करने वाला होता है। और उसके माध्यम से जो इन विषयों में पहले भी कहा था कि जो अल्प सुख मिलता है उससे जीव की जो है सुख की स्थिति हमेशा नहीं रहती, वो अल्प सुख से ही संतुष्ट कैसे हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए बार बार जो है उन विषयों को जो झंपापात करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वो उनमें परतंत्रता के माध्यम से जहाँ आसक्त हो जाता है, जिसके बिना चलता नहीं है, ऐसे उन सुखों को बार बार व्यसनों में जैसे फंसने वाला उनकी प्राप्ति के लिए कितने कार्य करके जो है उनको प्राप्त करना चाहता है, उसको एक पल भी चैन नहीं मिलता, बेचैनी से ही जो है वो उनको बार बार प्राप्त करने की पुरुषार्थ में लगा रहता है। तो ऐसे जो है इन सुखों का स्वरूप जान करके, इसीलिए भगवान इति प्रभो लोक हितम यतो मतम, आपका जो मत है वो लोक का कल्याणकारी है।
और ऐसे सुखों के स्वरूप को बतला करके जो सच्चा सुख का मार्ग है, पर निरपेक्ष, जो कि शाश्वत सुख को दिलाने वाला है, आत्म सुख को दिलाने वाला है, तो वही भवानेव सताम गति मतः, आप ही जो हैं संसार में सज्जनों के लिए गति मता यानी शरण माने गए हैं। उनके लिए संसार में कहीं भी शरण नहीं है, कहीं भी कोई चारा सहारा नहीं है, क्योंकि संसार में जो पर के ऊपर आसक्त होता है वो वहाँ पर दुखी हुए बिना नहीं रहता। इसलिए भगवान आपका बताया हुआ मत ही सज्जनों के लिए शरणभूत है। बरणी जी एक बार जयपुर में रहे और वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ मंदिर के पास में एक कलाकंद की दुकान थी और उसमें 250 ग्राम कलाकंद एक दिन ला करके खाया। अब वो इतना अच्छा लगा कि बस रोज रोज साल भर रहे, तो उन्होंने लिखा कि बिना नागा के, जबकि जो है नहीं भी खाने जैसी स्थिति, लेकिन उसकी ऐसी आदत पड़ गई थी कि उसके कारण में उसको खाए बिना चैन नहीं मिलता था और उसके कारण में वो जो है जब तक वहाँ पर रहे तब तक जो है उनका त्याग नहीं हो पाया। जब जयपुर छूटा तब वो आदत छूटी। तो उन्होंने उसमें लिखा कि ऐसी जो है विषयों की आदत जो है पड़ जाती है, उससे जो है बचने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जहाँ पदार्थों में जब लिप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति संसार में बनती है। जहाँ जर्दे आदि की जो लत लग जाती है उसमें भी लोगों के लिए कोरोना के समय में बताते हैं कि किसी ने 1000 रुपये भी मांगे तो 50 रुपये के पाउच के 1000 रुपये देने को भी तैयार थे। एक व्यक्ति जो कि ऐसे ही आसक्ति में लगा हुआ था और ट्रेन पकड़ी और उसमें कुछ ऐसी जल्दी में कि उसका पाउच का जो है गुटखा छूट गया। अब रास्ते भर 3-4 घंटे की जर्नी में ऐसा लग रहा था कि सिर जो है अपना उससे दीवार से फोड़ लिया जाए और सबकी जेबों में देख रहा था कहीं दिख जाए, क्योंकि जो जर्दा खाने वाले होते हैं सामने हाथ फैलाने से भी उनको कोई संकोच नहीं होता। इसीलिए किसी प्राचीन कवि ने लिखा है कि तनक तंबाकू गजब करावे जगन्नाथ को भात, और जिनके पुरखन भीख ना मांगी सोई बढ़ावे हाथ। ऐसी स्थिति होती है। और जैसे तैसे सफ़र पूर्ण करके और वहाँ उतरा, और वहाँ उतरने के बाद में स्टेशन पर ही नजरें तो उसकी यही देख रही थी कहीं दिख जाए पाउच, और एक भिखारी की जेब में दिख गया। उसने उससे कहा जल्दी से पाउच निकालो, ये पैसे लो। कहले बिकता नहीं है यहाँ पर। अरे कहले बिकता नहीं, ऐसे दो जल्दी खिलाओ, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उसने कहा कि हम दे रहे हैं आपको, बिना पैसे के दे रहे हैं, आप अपना नाम बता रहे, नाम से क्या करोगे, पैसा ले लो। नहीं पैसा नहीं चाहिए, बस कल नाम चाहिए आपका। कहले क्यों? कहले हम भिखारी हैं और हम लोगों की भी जमात है, हम लोग भी रात में जो है सब लोग मिलकर के बैठते हैं, दिन भर की बातें सुनाते हैं। तो आज मैं सुनाऊंगा कि आज एक सेठ ऐसा भिखारी मेरे पास आया था जिसने मुझसे भी जो है गुटखा मांग लिया। तो सुना करके मैं सब लोगों के सामने अपना रोब जमाऊंगा। सुन करके वो उस समय में क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन विषयों की आसक्ति इस प्रकार की संसार में जो है स्थितियों का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ पर जो पर के आलम्बन में दुखों को प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान ने जो आत्म कल्याणकारी मार्ग, पर से निरपेक्ष जो मार्ग है, अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग बतलाया, वो ही संसार के जीवों के लिए, संसार में जो सज्जन हैं उन लोगों के लिए शरणभूत माना गया है। इति श्री आनंद कूटता मुक्ति प्राप्ताय अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।